मेरा नाम रूपाली सिवाच है। रूपाली जी, कल स्कूल में क्या कुछ हुआ? सर, यहाँ पर हमें कुछ सुबह 9 बजे से ही कुछ गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी, बल्कि सबसे पहले मुझे ही आई थी 2 बार। बिल्कुल एक बार तो हमें लगा कि शायद वहम होगा, लेकिन 2 बार और बिल्कुल इतनी साफ़ आवाज़ें थी कि वो कहीं बिल्कुल आसपास से ही आवाज़ें थी। फिर हमने थोड़ी देर बाद हमें सुसुहाट, क्योंकि बच्चे नहीं थे, बिल्कुल शांत था माहौल स्कूल का, तो हमने दरवाजे बंद करके एहतियात के तौर पे हम अंदर बैठ गए तीनों, और हमने रसोइया को भेज दिया घर पे, क्योंकि खाना बनना नहीं था जी। और फिर थोड़ी देर में सर, करीब 1-2 घंटे बाद में हमारी आवाज़ें प्रॉपर ऐसे ही आई जा रही थी बार बार। हमने आसपास वालों को, साथ वालों को फ़ोन भी किया कि आज स्कूल में गुलदार है, लेकिन हमारे किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि हम गेट खोल के वॉशरूम तक भी जा सकें। तो फिर सर, हमने थोड़ी देर बाद में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कुछ चीज़ आ रही है, तो मैम ने कहा कि शायद कुत्ता होगा। मैम ने तब ऐसे मतलब हमें ना वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर सब पंजों के निशान बिल्कुल मतलब ऐसे आ रहे हैं, और फिर पूरी तेज जब गुर्राने की आवाज़ आई तब हमारे बिल्कुल मतलब होश उड़ गए। तो हमने सर गेट पे, प्रीति मैम तो गेट पकड़ के बैठ गई अंदर से, और फिर सर मैंने वीडियो भी खोली, लेकिन हम सर इतने हड़बड़ा गए हम कि वीडियो का बटन ऑन नहीं कर पाए, और बस हम उसे मतलब कैमरे को ऐसे लेके बैठ गए। विंडो से हमने कोशिश भी की, और सर जितने गांव वाले आए, रसोइया लेके आई गांव वालों को, इतने वो इधर की तरफ से पीछे खेत में भाग गए। माध्यम से हमें भी सूचना मिली थी शाम को कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय ईसापुर है, यहाँ पर गुलदार आया था, और उसी को आज हम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस विद्यालय में हमारे 3 अध्यापक और 2 रसोइया कार्यरत हैं। 88 बच्चे यहाँ पर नामांकन हैं। मैंने वन विभाग से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने भी रात में अपनी टीम भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई चिन्ह मिले नहीं हैं कि यहाँ पर गुलदार आया था। फिर भी वो अपनी अभी टीम भेज रहे हैं यहाँ पर इस बात की जांच करने के लिए क्या ऐसा कोई यहाँ पे जानवर आया था या नहीं, और आया था तो क्यों आया था। और यहाँ पर मैंने उनसे कैमरा लगाने के लिए और जो भी एहतियात जंगली जानवरों से बचने के लिए हैं उसका भी अनुरोध किया है। तो वो अभी वन विभाग की टीम अभी आ रही है यहाँ पे। लेकिन आपकी जो एक रसोइया है वो गुलदार को देख करके जब भागी, गिर करके उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। वो कल जैसा ये लोग, हमारा स्टाफ बता रहा है कि यहाँ पे आए तो डर के, तो वो फ्रैक्चर तो हुआ है, आप भी देख रहे हैं। अब ये तो वन विभाग ही बता सकता है यहाँ पे क्या हुआ, कोई जानवर आया था कि प्रधान जी क्या करा रखा है गाँव में? वन विभाग को सोचना भी नहीं दिया आपने। नाम आपका? मेरा नाम सीमा राजपूत है। मैं प्रधान अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय ईसापुर में, और हमारे स्कूल में हम 3 टीचर हैं, 2 सहायक अध्यापक और 1 मैं। कल बच्चों की छुट्टी थी, तो हमें सुबह से ही ना अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब हमें कुछ मतलब जैसे गुर्राते हैं इस तरह की आवाज़ आई, तो फिर हमने थोड़ा एहतियात बस जो है दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन विंडो खुली हुई थी हमारी। तो फिर बीच में आवाज़ें बंद हो गई। हमारी रसोइयाँ आई, हमने उनसे कहा आज खाना तो बनेगा नहीं, वे चले गई। तो फिर हम 1-2 बैठे अपना जो भी कार्य था स्कूल संबंधी एडवर्टाइजर वगैरह का वो कर रहे थे। फिर उसके एकदम से ना गेट पे बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगी। तो पहले तो हमने भी ये समझा शायद कुत्ता आ गया है, लेकिन जब बहुत तेज़ गुर्राने की सी आवाज़ आई तो हम डर गए। तो एक मैम ने वैसे तो कुंदा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी डर की वजह से उन्होंने जो है उसे दोबारा वो कुंदा बंद मतलब हाथों से पकड़ लिया। और फिर एक ने हमने इधर विंडो की तरफ से एक मैम ने, रूपाली मैम ने जो है वीडियो बनाने की कोशिश की। तो जैसे हमने शोर मचाया, फिर फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया जैसे रसोइये को, तो क्या कहते हैं रसोइया उधर से सब गाँव वालों को इकट्ठा करके शोर मचा के आई। तो वो इतने में ना भाग के इधर से जाते हुए हमने पीछे से देखा। मैम, आज हम देख रहे हैं बच्चे नहीं हैं स्कूल में, क्या वजह है? सर, आज जैसे बच्चे सुबह कुछ आए थे अभिभावक, वे मुझसे कहने लगे कि मैम आप जिम्मेदारी लीजिए इस बात की। तो मैंने उनसे ये बोला, देखिए मैं इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी मतलब अकेली नहीं ले सकती। आप अगर अपनी जिम्मेदारी पर बच्चे भेज रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं भी तो अपने रिस्क लेके हूँ। लेकिन मैं बच्चों की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि बच्चों को देखो वॉशरूम जो है वो पीछे की तरफ है, पीछे जंगल है, तो बच्चे मैं बंद करके नहीं बैठा सकती। तो फिर गाँव वालों ने यही कहा कि मैम जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है हम अपने बच्चों को
जान जोखिम में नहीं डालेंगे, इसलिए हम विद्यालय नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर मतलब मैं है कि बच्चों को सारे दिन बंद करके भी नहीं रख पाऊंगी, अगर आपको जैसा उचित लगता है। तो उन्होंने लिखा कि मैम आप वन विभाग को सूचित कीजिए। मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास जो भी है अपने विभाग को सूचित किया है, और BSA साहब, हमारी DO मैम, सबको मैंने अपना सूचना दे दी है। उस पर कार्रवाई हो रही है, और वन विभाग से भी मतलब एक लेटर शायद वो ग्रुप का पड़ा था कि यहाँ पे जो है पिंजरे लगाने की व्यवस्था की जाएगी।